हम 7वीं जमात के रियाजी मजमून के पहले सबक हिंदसी अमल का अगला टॉपिक मुसल्लस के ज़ावियों के नासिफों की खुसूसियत पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम ज़ाविये का नासिफ पढ़ चुके हैं। ज़ाविये का नासिफ यानी ज़ाविये को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करना। अब मुझे बताइए कि एक मुसल्लस में कितने ज़ाविये होते हैं। एक मुसल्लस में 3 ज़ाविये होते हैं। तो मुसल्लस के तीनों ज़ावियों के नासिफ खींचने पर उस मुसल्लस की क्या खुसूसियत है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यानी मुसल्लस के तीनों ज़ावियों के नासिफों की क्या खुसूसियत है, इसके बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक मुसल्लस बनाएंगे। किसी मुसल्लस के ज़ावियों के नासिफों की खुसूसियत जानने के लिए सबसे पहले हम एक मुसल्लस बनाएंगे। यहाँ पर मैं एक मुसल्लस बनाई हूँ और उसे नाम दी हूँ मुसल्लस PQR। अब हम मुसल्लस के इन तीनों ज़ाविया P, ज़ाविया Q और ज़ाविया R के नासिफ खींचेंगे। ज़ाविये के नासिफ खींचना आपको आता है। नुक्ता P पर प्रकार की नोक रखकर ज़ाविया P बनाने वाली ये 2 लाइन, इन 2 लाइनों पर हम एक कॉस बनाएंगे इस तरह। अब ये कॉस और ये लाइन एक दूसरे को जिस नुक्ते पर काट रहे हैं उस पर प्रकार की नोक रखकर ज़ाविया P के सामने हम यहाँ पर एक कॉस बनाएंगे। इस कॉस पर अब प्रकार की नोक रखकर इस कॉस को कता करेंगे, काटेंगे इस तरह। दोनों कॉस एक दूसरे को जिस नुक्ते पर काट रहे हैं उस नुक्ते से हम नुक्ता P को मिला देंगे इस तरह। ये लाइन जो है ज़ाविया P को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। इसी तरह हम ज़ाविया Q का नासिफ खींचेंगे। प्रकार की नोक Q पर रखकर ज़ाविया Q बनाने वाली इन 2 लाइनों पर हम कॉस बनाएंगे। अब इन कॉस पर प्रकार की नोक रखकर ज़ाविया Q के सामने हम कॉस बनाएंगे। इस कॉस को काटने के लिए इस कॉस पर प्रकार की नोक रखकर कॉस को कता करेंगे। दोनों कॉस एक दूसरे को जिस नुक्ते पर काट रहे हैं उस नुक्ते से हम नुक्ता Q को मिला देंगे इस तरह। इसी तरह हम ज़ाविया R का नासिफ खींचेंगे। मुसल्लस के तीनों ज़ावियों के नासिफ खींचने के बाद हम देखेंगे कि ये तीनों नासिफ एक दूसरे को मुसल्लस के अंदरून में एक नुक्ते पर कता कर रहे हैं। इसे हम नुक्ता तराकुस कहेंगे और इसे हम नाम देंगे I यानी इन सेंटर, दाखिली मरकज़। नुक्ता I पर प्रकार की नोक रखकर हम मुसल्लस के अंदरून में एक दायरा बनाएंगे। तो हम देखेंगे कि दायरा जो है मुसल्लस के तीनों अज़ला को टच कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि नुक्ता I दाखिली मरकज़
मुसल्लस के तीनों अजला से मसावी फासले पर होता है। अब हम मश्की सवालात नंबर 1 का जो तीसरा सवाल है वो हल करेंगे। तीसरा सवाल है, एक मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस और एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाइए। दोनों मुसल्लसों के ज़ावियों के नासिफों के नुक्ता तराकुज़ मालूम कीजिए। बताइए हर मुसल्लस का नुक्ता तराकुज़ कहाँ है। इसके लिए हम सबसे पहले एक मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाएंगे। मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस किसे कहते हैं, मालूम है ना आपको। मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस यानी ऐसा मुसल्लस जिसका एक ज़ाविया 90 दर्जे से बड़ा और 180 दर्जे से छोटा हो, उसे मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। यहाँ पर मैं एक मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाई हूँ, इसे नाम दे देती हूँ मुसल्लस ABC। अब हम इस मुसल्लस के जो तीनों ज़ाविये हैं, ज़ाविया A, ज़ाविया B और ज़ाविया C, इन तीनों ज़ावियों का नासिफ खींचेंगे। मुसल्लस के तीनों ज़ावियों के नासिब बनाकर हम नुक्ता तराकुज़ को नाम देंगे आए। मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का नुक्ता तराकुज़ मुसल्लस के दरमियान में अंदरून में वाक़ई है। अब हम नुक्ता तराकुज़ पर प्रकार की नोक रख कर मुसल्लस के अंदरून में एक दायरा बनाएंगे। दायरा मुसल्लस के तीनों अजला को टच कर रहा है, इसका मतलब यह है कि नुक्ता तराकुज़ मुसल्लस के तीनों अजला से मसावी फासले पर वाक़ई है। बच्चों, अब आपको होमवर्क करना है। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाकर उसके ज़ावियों के नासिफों का नुक्ता तराकुज़ मालूम कीजिए। बताइए उसका नुक्ता तराकुज़ कहाँ है।